नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं, जिसमें पहली खबर है कि अब उपचुनाव का जो शोर था, प्रचार था, वो अब थम चुका है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर 5 दिसंबर को अब वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुरी और खतौली सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और तीनों सीट पर 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी खबर है, कल एमसीडी चुनाव का रण होने जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर हो रहे प्रचार का शोर थमने के बाद उम्मीदवार बिना किसी तामझाम के मतदाताओं से संपर्क अब सीधा साध सकते हैं। इस तरह उम्मीदवारों के पास मतदाताओं को लुभाने के लिए आज का समय बचा था। कल मतदान होगा और उम्मीदवार आज शाम जनसभाएं करके लोगों से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग चुके हैं। तीसरी खबर, जहां जय सिया राम बयान पर अब सियासत देखने को मिल रही है। जय सिया राम वाले बयान पर सियासत तेज है। राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी ने जय सिया राम बोलने को विवश किया, ये कांग्रेस विचारधारा की हार है। उसका बाद चौथी खबर है साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर, जहां उन्होंने सीधा आजम खान पर निशाना साधा है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन पहुंची, जहां सपा नेता आजम खान पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आजम खान जब भी बोलते हो सिर्फ जहर उगलते हो। कभी भी आजम खान ने सही बात नहीं कही है। पांचवी खबर है हमीरपुर में फर्जी सेना भर्ती मामले में पूछताछ, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी सेना भर्ती मामले में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है। सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच सीबीआई कर रही है। 2016 में कानपुर सेना भर्ती में जारी हुए थे ये फर्जी निवास प्रमाण पत्र, जहां 34 युवकों ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जांच जारी है। 2018 में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और लेखपाल प्रधान से सीबीआई पूछताछ अब कर रही है। और छठी और अंतिम खबर होगी जिस पर आज नजर रहेगी इस खास बुलेटिन में, वो है हापुड़ से स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का आरोप। शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने अवैध उगाही का यह आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई। सिग्नेचर के बदले घूस के 2000 रुपए मांगने का आरोप है। घूस ना देने पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू नहीं करती साइन। आशा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया है और एसडीएम ने आशा कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो 6 बजे के इस खास बुलेटिन में इन 6 खबरों पर तो नजर रहेगी। इसके अलावा और भी तमाम खबरों की करेंगे चर्चा इस खास बुलेटिन में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर यह उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर चल रहा चुनाव प्रचार अब थम चुका है, जिसके बाद अब 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। तीनों सीटों पर 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तीनों ही सीटों पर, एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इन तीनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अधिक जानकारी के साथ फहीम खान संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? चुनाव प्रचार अब थम चुका है रामपुर के अंदर और अब इंतजार है परसों का 5 तारीख का, जब मतदान होगा। फहीम, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल दोहराएं। फहीम, देखिए अब इंतजार किया जा रहा है 5 तारीख का, जब वोटिंग होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोर था वो अब आज थम चुका है और अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर ही प्रचार कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अंदर उपचुनाव की जो प्रचार था, जो जोर शोर था, जो शोर था, पूरी तरह से थम चुका है। रामपुर आने के बाद उन्होंने आजम खान के साथ के लिए जनसभा की और को खत्म कर गए और 6 बजे। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फहीम। और मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सचिन, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और परसों मतदान होगा, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। सचिन, देखिए, दोनों पार्टियों ने, जो मुख्य पार्टी हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और रालोद, दोनों पार्टियों ने अपना
पूरा दमखम इस उपचुनाव में लगाया है। अब देखना होगा क्या यहाँ के जो मतदाता हैं क्या निर्णय लेते हैं, वो 5 तारीख में ही पता चलेगा। लेकिन कोई कोर कसर किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और रालोद ने नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर प्रचार कर चुके हैं। एक मंत्रियों की बड़ी फौज लगातार यहाँ मतदाताओं के बीच में रही है। ऐसे ही रालोद में जो जयंत चौधरी हैं वो लगातार कई दिन तक यहाँ कैंप किए हुए रहे, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर रहे। तो लगातार दोनों प्रत्याशियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी और रालोद के मदन भैया, दोनों के बीच कांटे का चुनाव है और बड़ा ही संघर्ष का चुनाव रहेगा। जी सचिन, क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो संयुक्त प्रत्याशी है वो और बीजेपी के प्रत्याशी ही वहां पर नजर आ रहे हैं, या इसके अलावा किसी और अन्य पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में नहीं आती है, कांग्रेस ने भी कोई अपना यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। कुछ प्रत्याशी यहाँ पर निर्दलीय उतरे थे। एक कवाल दंगे में जो गौरव और सचिन की मौत हुई थी, उनके पिता, उनकी माता यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरी थी, और एक प्रदीप ठाकुर यहाँ ठाकुर समाज के प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। कुछ प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दोनों भारतीय जनता पार्टी और रालोद के जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं के बीच में मुख्य जो टक्कर रहेगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सचिन। तो आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होना है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार का शोर आज अब थम चुका है और अब इंतजार है परसों का, जब 5 तारीख को वोटिंग की जाएगी और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पूरी जी जान से मेहनत की है, चुनाव प्रचार किया है। खुद अखिलेश यादव मैदान में नजर आए चुनाव प्रचार करते हुए, जिसका आरोप पिछले उपचुनाव में उन पर लग चुका है कि अखिलेश यादव अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं करते और इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद में इस बार अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में नजर आए हैं, लेकिन अब उनके एक्टिव होने का फायदा उन्हें इस बार होने वाले इन उपचुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो खैर आने वाली 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। और दिल्ली में कल एमसीडी चुनाव का रण होने जा रहा है। उम्मीदवारों ने लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया है, बिना किसी शोर के मतदाताओं से संपर्क किया गया। मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम वादे किए गए। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए अब वोट की अपील की गई, जिसके बाद में कल एमसीडी के रण में कल वोटिंग होनी है, जिसके बाद में 7 तारीख को नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए गए हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। एमसीडी की अगर बात करें तो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा एमसीडी पर रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी पूरी जी जान से इसमें कोशिश कर रही है एमसीडी में सत्ता में आने की। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास एमसीडी के चुनावों को लेकर? कल मतदान होना है। देखिए, अगर हम बात करें तो कल एमसीडी में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करेंगे। चाहे हम मीनाक्षी लेखी की बात करें, दुष्यंत गौतम की बात करें या रामवीर सिंह विदोड़ी की बात करें, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, गौतम गंभीर की बात करें, ये सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर कल मतदान करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जो 40,000 पुलिसकर्मी हैं वो इस चुनाव के लिए कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। और इसके साथ ही तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। और सबसे खास बात है कि जो होमगार्ड से करीब 20,000 होमगार्ड और अर्धसैनिक और जो राज्य सशस्त्र पुलिस बल हैं उनकी कम से कम 108 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी करेगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया में खलल ना पड़े, इसको लेकर
तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनको अलर्ट मोड पर कहीं ना कहीं रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर जो मतदाता हैं वो दोपहर से लेकर शाम तक ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। जी पीयूष, अगर देखा जाए तो आज तक का वक्त और था प्रत्याशियों के पास में कि वो डोर टू डोर जाकर के बिना चुनाव का शोर किए अपने जो लोग हैं उनसे अपील कर सकते हैं। आज का और वक्त है उनके पास बस। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो एमसीडी चुनाव में जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम जगहों पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और कल चूंकि चुनाव प्रचार पर रोकथाम लगी थी, लेकिन आज उम्मीदवार जो है वो बिना शोरगुल के वो प्रचार कर सकते थे और वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते थे। और यही कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि 250 जो सीट है उस पर चुनाव होने वाले हैं और लगभग 1349 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है और इन सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने शपथ पत्र भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, जो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं वो रामदेव शर्मा है, जिनके पास 66 करोड़ की संपत्ति है और वो बली रामन से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, जो प्रत्याशी हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। तो निश्चित तौर पे कल चुनाव होने वाला है और इसको देखते हुए पार्टियों ने भी अपनी तैयारी की है। अलग अलग बूथ पे अपने एजेंट्स को तैयार किया गया है और चुनाव होने वाला है वो कल सुबह से शुरू होगा, देर शाम तक ये चुनावी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। जय सियाराम वाले बयान पर सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर काफी तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने जय सियाराम बोलने को विवश किया है। ये कांग्रेस विचारधारा की हार है। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी जी को जय श्री राम ना सही, भाजपा ने जय सियाराम बोलने के लिए विवश कर दिया है। ये भाजपा की वैचारिक विजय और कांग्रेसी विचारधारा की हार है। अभी आपसे जय श्री राधा रानी सरकार की और जय श्री कृष्ण भी कहलवाना है। प्रसाद मौर्य की तरफ से हमलावर होते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आपसे जय श्री कृष्ण कहलवाना बाकी है। जय सियाराम वाले बयान पर सियासत इस वक्त काफी तेज हो गई है। राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के जय सियाराम बोलने को विवश किया। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी जी को जय श्री राम ना सही, भाजपा ने जय सियाराम बोलने के लिए विवश कर दिया है। ये भाजपा की वैचारिक विजय। जय सिया राम का मतलब क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं
हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। जय वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज जालौन पहुंचे, जहां सपा नेता आजम खान पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आजम खान जब भी बोलते हो सिर्फ जहर उगलते हो। कभी भी आजम खान ने सही बात नहीं कही। बता दें कि जालौन के नरी में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति वहां पहुंची थी। आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप। जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे आदमी के बयान को मैं समझती हूँ कि उनका बयान कौन सा अच्छा आता है, और उस आदमी के लिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए जो भारत माता को डायन कह सकते हैं, राम को अय्यास कह सकते हैं, गंगा माँ को चुड़ैल कह सकते हैं। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। आजम अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर फर्जी सेना भर्ती मामले में सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जा रही है और आज दूसरे दिन सीबीआई ने ये पूछताछ की है। सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच सीबीआई कर रही है। 2016 में कानपुर सेना भर्ती में जारी हुए थे फर्जी निवास प्रमाण पत्र। 34 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी होने की जांच की जा रही है और 2018 में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेखपाल प्रधान से सीबीआई ने पूछताछ की है। फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर 30 युवकों ने नौकरी पाई थी। मौदहा डैम गेस्ट हाउस में सभी को तलब किया गया था। तो आपको बता दें कि हमीरपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी सेना भर्ती मामले में अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज दूसरे दिन सीबीआई ने ये पूछताछ की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच सीबीआई दरअसल कर रही है। 2016 में कानपुर सेना भर्ती में जारी हुए थे ये फर्जी निवास प्रमाण पत्र। अगली खबर हापुड़ से, जहां पर स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का आरोप इस वक्त लगा है। शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने अवैध उगाही का ये आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिग्नेचर के बदले घूस के 2000 रुपए मांगने का ये आरोप लगा है और घूस न देने पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू साइन नहीं करती। आशा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। एसडीएम ने आशा कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हापुड़ के भीमनगर इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है।
तो हापुड़ के भीमनगर इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का ये आरोप लगा है। शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने अवैध उगाही का ये आरोप लगाया है। अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर जुड़ गए फोन लाइन पर। मोहम्मद ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? चाहूंगा, ये अर्बन की आशाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। ये लगातार काफी समय से शिकायत कर रही हैं भ्रष्टाचार की, क्योंकि जो हम यहाँ हापुड़ का जो मेडिकल ऑफिसर है जो इनसे वाउचर भरने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत मांगता है। और ये कहानी आज से नहीं है, लगभग हर महीने से लगातार जो ये मेडिकल ऑफिसर खुशबू हैं ये लगातार पैसे मांग रही हैं। जैसी शिकायत ये लोग कई बार सीएमओ से भी कर चुके हैं। यानी कि अच्छे रसूख के चलते इस जो है महिला स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते इन सभी आशाओं ने आज एसडीएम हापुड़ सदर से इसकी शिकायत की है। यहाँ कहीं ना कहीं हापुड़ एसडीएम सदर ने भी मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी चलिए, शुक्रिया ताहिर तमाम अपडेट्स और जानकारी देने के लिए।